भाइयों बहनों नमस्कार। मेरी बेटी का एक प्रश्न है। वो पूछती है कि पिताजी ये बताइए कि जब हम गरीब होते हैं तो अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, गरीब लोग अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब हम अमीर हो जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, पैसे खूब सारे आ जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तो फिर हम भगवान को समय नहीं देते हैं, हम ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, अपना सारा ध्यान काम में लगाते हैं। ये उसका अवलोकन है। हो सकता है इसमें कुछ बातें सही ना भी हो, परंतु फिर मुझे समझाना पड़ा उसे। तो मेरा कहना ये था कि देखो बेटा, जब अभाव होता है तो भाव भी होता है, क्योंकि हम अभाव में होते हैं तो हमारे पास पूरे भाव होते हैं कि भगवान हमारे से अभाव को दूर कर दे। माने वो अभाव ही हमको प्रेरित करता है भाव के लिए, और हम पूरे भाव से पूजा करते हैं भगवान की। अब इसी भाव के कारण भगवान हमारे अभाव को समाप्त कर देते हैं, और जैसे ही हमारे अभाव समाप्त हो जाते हैं तो भाव भी समाप्त हो जाते हैं हमारे। ये मैंने समझाया अपनी बच्ची को कि बेटा देखो, जब अभाव समाप्त हो गए हमारे, फिर हम अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानने लग जाते हैं, उसे समय नहीं देते हैं। और यही कारण है कि जब अभाव समाप्त होते हैं तो भाव भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसे उल्टे तरीके से समझें तो बहुत अच्छी बातें होंगी। यदि भाव से अभाव की ओर चलें तो जीवन सदैव सुखी होगा, लेकिन अभाव से भाव की ओर चल रहे हैं तो ये केवल क्षणिक है। अगर आप में अभाव है इसलिए आप भाव दिखा रहे हैं, पूजा पाठ अच्छे से कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका भाव समाप्त होगा आपके भाव समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप किसी भी स्थिति में हों, अगर आपके अंदर भाव है तो भगवान कभी भी आपके जीवन में अभाव उत्पन्न होने नहीं देगा, वो आपके अभाव को सदैव समाप्त करके रखेगा। तो मूल चीज़ भाव है, इसलिए सदैव अपने मन में भाव सही बना के रखें। और बस इतना ही समझाना था। जय श्री राम।